नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों, जब से कौशल रोजगार निगम बनाने की जो घोषणा की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा, तब से जो पहले से कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके सामने बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। क्योंकि धीरे धीरे कंपनियों के ठेकेदारों के जो है टेंडर खत्म होते जा रहे हैं और नए जो टेंडर हैं वो जारी नहीं कर रही है सरकार, क्योंकि सरकार को उस निगम के तहत जो है भर्तियां करनी है। अब परेशानी लगातार बनी हुई है और अलग अलग जिलों से बहुत सारी खबरें आई हुई हैं आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों से जुड़ी हुई। सभी जिलों से खबरें जो आई हुई हैं उनको जानेंगे एक एक करके। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देख लेते हैं पहली जो खबर है, इसको लेते हैं गुलाचिका से। हटाए गए कर्मचारियों की बहाली को लेकर कर्मियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। गवर्नमेंट मेडिकल मैकेनिकल वर्कर यूनियन ने जन स्वास्थ्य उपमंडल कार्यालय चीका के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। तो जो कर्मचारी हैं वो परेशान हो गए हैं, क्योंकि भाई देखो, किसी का भी रोजगार है, छोटा बड़ा है, कच्चा है पक्का है, बेरोजगार तो रोजगार होता है। ठीक है, तो अब उनके जो है हटाए जा रहे हैं लगातार कर्मचारी उनके, या फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते जा रहे हैं। देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट मैकेनिकल वर्कर यूनियन ब्रांच चीका द्वारा कच्चे कर्मचारी हटाने व लंबे समय से वेतन न मिलने के विरोध में जन स्वास्थ्य उपमंडल कार्यालय चीका के सामने जो है अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। तो सबसे जो बुरी बात इसमें जो लगती है मुझे, एक ये लगती है कि हटाने के मामले में तो देरी नहीं करते, लेकिन सैलरी के मामले में हमेशा ही देरी करते हैं। शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा जिसकी हर महीने रेगुलर सैलरी आती है। सभी कच्चे कर्मचारियों के साथ ये अन्याय तो हमेशा ही बना रहता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये बाडडा से खबर है, जो हटाए गए 66 ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को बहाल करे सरकार। राजवीर शर्मा, बहाली की मांग के लिए ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। तो हर जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो गए हैं कच्चे कर्मचारियों के, क्योंकि उनकी मांगें लगभग सेम होती हैं। एक तो सैलरी से रिलेटेड होती है, समय पर सैलरी ना आना या फिर सैलरी को बढ़ाना, और फिर बगैर किसी नोटिस के कर्मचारियों को निकाल देना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये भी बाडडा से ही खबर है। ठीक है, ये अलग अलग न्यूज़पेपर से है, एक कल के में थी, एक आज के में है, तो आज वाले में भी है। और इन्होंने जो है लगातार अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये हिसार से है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कर्मचारी काम पर मतलब आ गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी काम करने आ गए हैं। तो मजबूरी आप लोग समझ सकते हो, घर चलाना आज की महंगाई के ज़माने में कितना मुश्किल है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी काम करने पहुंचे सफाई कर्मचारी, निगम से मांगा काम। तो वैसे तो जाए कहाँ, जब आदमी कहीं पे एक किसी पर्टिकुलर फील्ड से जुड़ जाता है तो उसी फील्ड में काम करना वो पसंद करता है, और दूसरे में एडजस्ट करना थोड़ा सा उसको समय लगता है। शहर में ठेकेदार के अधीन कार्य करने वाले 105 सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम अधिकारियों से दोबारा नौकरी मांगी है। ये सभी कर्मचारी बुधवार को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी एरिया में सफाई करने के लिए पहुंच गए। दोबारा नए कॉन्ट्रैक्ट के अधीन नौकरी दिलाने की मांग को लेकर उन्होंने जज्बा हल्का प्रधान व पार्षद अमित ग्रोवर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उन्हें नौकरी से न हटाया जाए, जब नया कॉन्ट्रैक्ट आए तो उन्हें यह काम करने दिया जाए। चलो, ये बात भी जायज़ है कि अगर नया कॉन्ट्रैक्ट आता है या फिर नई भर्ती होती है तो उनके कम से कम अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर उनको वरीयता तो दी जानी ही चाहिए, कर्मचारी के पास अगर अनुभव है तो। ठीक है, तो ये हिसार से खबर थी, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर है जो फायर कर्मचारी हैं, उन्होंने भी ये डिसीजन लिया है कि जो 12 दिसंबर को हल्ला बोल प्रदर्शन होना है सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसों पर। ठीक है, तो उसमें ये भाग लेंगे, और 3 से 17 तक फायर कर्मचारी संघ करेगा सांसद और विधायकों के आवास पर प्रदर्शन। इनकी भी जो मांग है बिल्कुल सेम है कि आउटसोर्सिंग जो दमकल कर्मचारी हैं वो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको नियमित करने का जो काम है वो नहीं किया जा रहा। और साथ में परेशानी क्या है कि कर्मचारी नियमितकरण को लेकर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ 2018 से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार हमें नियमित करने के बजाय उल्टा हमारे विभाग को राजस्व विभाग के अधीन करके हमारे रोजगार पर बड़ा संकट डाल रही है। तो राजस्व विभाग के अंडर में करने जा रही हैं। और यहाँ पर इन्होंने शेड्यूल भी दिया हुआ है कब किस डेट में ये प्रदर्शन करेंगे, कहाँ कहाँ पर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला सारा दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रखा है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, फायर कर्मचारियों के सामने परेशानी है। उसके बाद जो है 6 दिसंबर को प्रदेश भर की आशा वर्कर स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर करेंगी प्रदर्शन। तो आशा वर्कर के साथ जो आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं उनके साथ भी ऐसी परेशानी चली हुई है, काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर। ये खबर आ रही है करनाल से, आज की डेट में 3/12/2021 को। उसके बाद है ये गोहाना से खबर है, मेडिकल कॉलेज से हटाए गए अनुबंधित कर्मचारियों ने नौकरी बहाल करने की मांग की और सौंपा ज्ञापन। तो इन्होंने है जो जगबीर मलिक गोहाना के विधायक जी हैं,
जो उन्हें अपना जो ज्ञापन सौंपा है। महिला मेडिकल कॉलेज से जो है अनुबंधित कर्मचारी उनको हटा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी जो परेशानी है, क्या बताया गया है कि अगस्त 2021 को अस्पताल में मरम्मत विभाग का ठेका एपी सिक्योरिटी सर्विस से हुआ था। 5 माह बाद भी कंपनी ने कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर नहीं बनाया, हाजिरी भी नहीं लगाई। तो ये जो सबसे बड़ी परेशानी है, इस चीज़ को मतलब हमेशा नोट करना चाहिए और इस पर कोशिश करनी चाहिए कि आप लोगों की किसी तरह से हाजिरी लगनी शुरू हो जाए। और कोशिश किया करो कि हर महीने जब हाजिरी लगाते हो, जैसे ही महीना पूरा हो तो आप अपने रजिस्टर का एक फ़ोटो भी अपना फ़ोन में ले लो, क्योंकि बाद में जब परेशानियां शुरू होती हैं, कर्मचारी को हटाया जाता है तो रिकॉर्ड भी आप लोगों को उपलब्ध नहीं करवाया जाता। अगर आप लोग कहीं पर कहीं खड़े हो, डिमांड हो भी मैं काम कर रहा था यहाँ से, इतने दिन में आया था, तो ये कोशिश किया करो सबूत अपने साथ में रखा रहो। कच्ची नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में कंपनी ने पुराने कर्मचारियों की बिना नोटिस सेवाएं समाप्त कर दी। यही परेशानी बिल्कुल सेम है। मौखिक रूप से बोला जा रहा है कि 28 सितंबर 2021 को सरकार ने ग्रुप सी और डी की भर्तियों को रोक दिया है। भाई ये तो मौखिक रूप से नहीं है, ये सरकार ने पहले से ही बोल दिया है, ठीक है, ये तो हो चुका है। बाकी कर्मचारियों को मौखिक रूप से बताया गया होगा, ये मान सकते हैं। उन्होंने बताया कि 5 माह से वेतन भी नहीं दिया गया। ये इससे भी बड़ा अन्याय है कि नौकरी समाप्त कर दी है और वेतन नहीं दिया है। ये तो बिल्कुल मतलब एक तरह से बंधुआ मजदूरी हो गई है कि काम करवाओ और भगा दो। विधायक ने उनकी समस्या का समाधान करवाने और उनके मुद्दे को विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया है। देखते हैं क्या कुछ रहेगा, आश्वासन मिलते रहते हैं जगह जगह से। इसके बाद आता है ग्रामीण चौकीदार सभा ने मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। तो ग्रामीण जो चौकीदार हैं ये भी बहुत ही मतलब कम सैलरी पर काम कर रहे हैं। मात्र 7,000 रुपये है जो महीना इनको दिया जाता है, ऊपर से दूसरे खर्चे हैं वो भी होते हैं। तो इनकी जो डिमांड है भाई, इनका जो मानदेय है, वर्दी है और रजिस्टर वगैरह के जो पैसे हैं उनको समय पर उपलब्ध करवाए जाए, तो ये भी ज़रूरी है। चौकीदार का काम भी सबको पता है भाई, 24 घंटे में कभी भी इनको मतलब लाइन हाजिर कर दिया जाता, बुला लिया जाता। लाइन हाजिर का मतलब मैं मतलब यहाँ मेरा उद्देश्य ये बोलने का, ठीक है भाई, किसी भी समय आप को ड्यूटी दे दी जाती है, आपको क्या करना क्या नहीं करना आदेश आ जाते हैं ऊपर से। तो काफ़ी कुछ मतलब इनका भी मतलब होना चाहिए। एक सिंपल सी बात है भाई, 7,000 रुपये महीना में कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है, एक परिवार को चलाने के हिसाब से। दूसरा फिर जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं उनकी सैलरी भी बहुत कम है। कम से कम सैलरी तो अच्छी होनी ही चाहिए, 15-20 हज़ार से मतलब स्टार्टिंग तो कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे वर्ष दर वर्ष बढ़नी भी चाहिए। वैसे हरियाणा सरकार ने घोषणा भी की थी कि हर साल 5% मतलब बढ़ेगी सैलरी कर्मचारियों की, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। तो ये अलग अलग ज़िलों से आई हुई खबरें थी, तो सभी खबरें लगभग एक जैसी हैं। सभी जो परेशानियां कर्मचारियों के सामने एक जैसी हैं। तो अब सरकार देखते हैं क्या कुछ निर्णय लेती है आगे चलकर, इनको किस तरह से एडजस्ट करती है। वैसे तो सरकार ने ये बोला था भाई पुराने कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा, उनको एडजस्ट किया जाएगा, कौशल रोजगार निगम के अंडर धीरे धीरे लाया जाएगा। लेकिन जिनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं उनके सामने तो ये नई परेशानी, और इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं बोला अब तक। बाकी आपके अपने क्या विचार हैं इन विषयों पर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।